हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। और अब तक आप लोगों ने ये देखा था कि शूज़ैन वेंज़ी से यही कह रहा था कि वो उसके लिए अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स ना जगाए क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बियाओ अपने बंदों से यही कहता है कि अब मुझे लगता है कि शूज़ैन पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अब भी ये समझ में नहीं आता कि शूज़ैन आखिर उस कल की आई हुई लड़की के साथ इतना घुल मिल कैसे गया और वो उसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा देता है। इतने में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर बियाओ की बेटी होती है और उसका नाम नी होता है। नी अपने डैड से कहती है कि मैं उसका टेस्ट लेकर आपको बता दूंगी कि वो आपका वफादार है या नहीं। अब मॉर्निंग के सीन में हमें शूज़ैन को दिखाया जाता है जो कुछ बंदों के साथ होता है और वो उन बंदों को फाइटिंग स्किल्स के मूव सिखा रहा होता है। इतने में वहाँ पर वेंजी भी होती है। वो वेंजी से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें भी कुछ मूव सिखा दूंगा। अब वेंजी कुछ कहती तो नहीं, पर जब वो उसके करीब में आती है तो शूज़ैन सीधा उसे अपने ऊपर ही उठा लेता है और ये सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग थी ताकि वो दोनों यहाँ से बाहर निकल सकें। अब जैसे ही बंदे ये सब कुछ देखते हैं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को रोमांस करता हुआ देख वहीं पर मिस्टर बियाओ और उसकी बेटी नी भी आ जाते हैं। अब नी जैसे ही पहली बार शूज़ैन को देखती है तो वो कहती है, ओह ही इज़ सो हैंडसम, मुझे यही बंदा चाहिए डैड, मुझे यही बंदा चाहिए, इवन आप मेरा इसको बॉडीगार्ड बना दीजिए। अब मिस्टर बियाओ कहता है कि ठीक है, जब मेरी बेटी को ये पसंद ही है तो मैं इसे इसका बॉडीगार्ड बना ही दूंगा। और वो शूज़ैन से कहता है कि आज से तुम मेरे बेटी के बॉडीगार्ड हो और इसे तुम हर जगह प्रोटेक्ट करोगे। शूज़ैन उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसे मेरी गर्लफ्रेंड के मेरे अराउंड रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आज से शूज़ैन उसका बॉडीगार्ड बन चुका था, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर के सीधा मॉल पहुंचती है शॉपिंग के लिए और वो शूज़ैन से कहती है कि वो उसके लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करे। शूज़ैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो आंखें बंद करके दो चार ड्रेसेस उठाकर सीधा नी को देता है और कहता है कि तुम जाकर चेंज कर लो। अब नी के जाने के बाद शूज़ैन वेंजी के पास आता है और कहता है कि बाहर रैन नाम का बंदा जो मेरा असिस्टेंट है वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जाकर गाड़ी में उसके साथ बैठ जाना, वो तुम्हें सेफली तुम्हारे घर छोड़ देगा। अब यहाँ से वो जाना नहीं चाहती थी और कहती है बट मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। शूज़ैन कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखो। वेंजी जाते हुए एक बार टर्न मुड़कर शूज़ैन को देखते हुए जाती है। अब वेंजी के जाते ही जब नी चेंज करके बाहर आती है तो वो सबसे पहले ये कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, कहीं तुमने उसे जानबूझकर भगा तो नहीं दिया ताकि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो डैड के आने से पहले तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। शूज़ैन को ये नी की गिरी हुई हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और वो उससे कुछ भी नहीं बोलता कि तभी दूसरी तरफ रैन जो होता है वो वेंजी को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन इतने में मिस्टर बियाओ को खबर मिल जाती है कि वेंजी को कोई भगा रहा है। अब उसे ये लगता है कि ज़रूर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शूज़ैन ही है, इसलिए वो अपने कार्ड्स को लेकर डायरेक्ट वेंजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वेंजी जो है छुप छुपा कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी हमें नी को दिखाया जाता है जो ये कहती है कि तुम मुझे वाकई पसंद करते हो, मैं तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से हूँ। अब यहाँ पर शूज़ैन तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उसकी जान ही लेना चाहता था, लेकिन तभी उसके डैड आ जाते हैं। अब डैड जो है वो गन निकाल कर बैठा होता है और सीधा ये कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब यहाँ पर शूज़ैन बोले तो बोले क्या, क्योंकि उसने तो पहले ही उसे यहाँ से भगा दिया। अब वो गन निकाल कर इस तैयारी में बैठा था कि आज वो शूज़ैन को शूट कर देगा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और सीधा चेंजिंग रूम से जो है वो तैयार होकर वेंजी बाहर आ जाती है। अब मिस्टर बियाओ और शूज़ैन दोनों ही वेंजी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो अचानक कहाँ से आ गई। अब वेंजी सीधा शूज़ैन के सामने आकर ये कहती है, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। शूज़ैन बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधा चेंजिंग रूम में लेकर चला जाता है। अब नी मिस्टर बियाओ से कहती है, डैड ये दोनों इतने बोल्ड कैसे हो सकते हैं? तो मिस्टर बियाओ कहता है, मुझे भी ये नहीं पता कि 2-3 दिन सिर्फ इसके साथ रहते हुए आखिर इस लड़के को इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया कि ये अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। और मैं तो अपनी सेफ्टी साइड पर आज इसे शूट ही करने वाला था, लेकिन तभी उसकी डॉटर कहती है, डैड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों ना आप इसे अपना दामाद बना लें। अब उसके डैड सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, लिटरली क्या तुम इसे पसंद करती हो, सचमुच? तो वो अपने डैड से कहती है, यस डैड, मैं उसे ही पसंद करती हूँ। अब शूज़ैन को दिखाया जाता है जो वेंजी से ये कहता है कि तुम दोबारा वापस क्यों लौट कर आई। तो वो कहती है, तुम्हें बचाने के लिए। अब शूज़ैन जब ये बात सुनता है तो वो कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे लिए तुम अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं पैदा करोगी। लेकिन वो भी अच्छा सा जवाब देती है और कहती है, ए मिस्टर, ज़्यादा खुशफहमी में मत रहो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आई थी, वरना वो मिस्टर बियाओ तुम्हें शूट करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। अब नाइट के सीन में मिस्टर बियाओ जो है वो शूज़ैन को अपने एक बंदे से मिलाता है जिसका नाम वान होता है। वो वान से ये कहता है कि अब तुम दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ काम करोगे। और इसी के साथ वो लोग इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि कोई भी अपने होश में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त का फ़ायदा जो है वो नी उठाती है
और वो वेंसी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, लेकिन वो ड्रिंक सामने से उठाकर शुजैन पी लेता है और उसमें कुछ और नहीं बल्कि नशे की दवा होती है। शुजान वेंजी से कहता है, तुम रूम में जाओ और मेरा वेट करो, मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। अब वेंजी शुजैन की बात मानकर रूम में चली जाती है, लेकिन जो नी होती है वो मौके का फ़ायदा उठा लेती है और रात के सीन में जब वो पूरी तरह से नशे में हो चुका होता है तो वहाँ से उठकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वान ने जो ड्रिंक किया था उसमें नशे की गोली नहीं थी, इसलिए वो अपने होश में था। अब एक बंदा जो है वो शुजान को जानबूझकर नी के रूम के पास छोड़ देता है, तो वो शुजान को अपने कमरे के अंदर ले लेती है और उसके बाद वो जानबूझकर उसे सीड्यूस करती है और कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, और उसे अपने बेड पर ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन वो नशे में अभी भी उससे दूर ही हटने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, वो था मजबूर। अब उसके बाद दूसरी तरफ वान जो है वो ज़बरदस्ती वेंसी के रूम में घुसकर उससे इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वान चालाक लड़की थी और उसने डायरेक्ट परफ्यूम उठाया और उसकी आंखों की तरफ मार दिया, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो उसे हिट करके सीधा नी के रूम में पहुंच जाती है। अब जब नी सामने वेंसी को देखती है तो वो कहती, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो कहती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ पर शुजैन को लेने के लिए आई हूँ। वो कहती है, वो एक ही लड़का है और तुम खामखा उसके लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो। अब वो जाती है, उसके मुंह में पानी डालती है, लेकिन वो पानी अंदर ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो वेंसी खुद मुंह में पानी लेती है और उसके मुंह में डालने ही जा रही होती है, लेकिन तभी शुजैन खुद ही उसे अपनी तरफ घसीट कर उसे एक किस कर लेता है। और ये किसिंग सीन देख कर जो नी होती है वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। अब वेंसी उसे कहती है, अभी कुछ और देखना बाकी है क्या? वो गुस्से में वहाँ से निकल कर चली जाती है। अब शुजैन वेंसी से कहता है कि मुझे जल्दी से कोल्ड बाथ दो ताकि मैं अपने कंट्रोल में रहूँ। अब जब शुजैन पूरी तरह से होश में आता है तो वो वेंसी से कहता है कि रैन को मैंने अपना काम करने के लिए कहा था और इनफैक्ट वो अपना काम कर भी चुका होगा। उसने बाहर सारे गार्डों को मार कर सुला दिया होगा और हमारे लिए दरवाज़ा भी खोल दिया होगा। अब सेम यहाँ पर वैसी ही कंडीशन थी, उसने सारे गार्ड्स को मारकर सुला दिया था, लेकिन तभी जब ये लोग दोनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं तभी रैन को समझ में आता है कि यहाँ पर और भी गार्ड्स आ चुके हैं और अब वो भी पकड़ा जाने वाला है। तो वो रेड सिग्नल देता है, जिससे इन दोनों को समझ में आ जाता है कि अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो वेंजी अपने हाथ को कपड़े से बांध लेती है और कहती है कि जब मिस्टर बियाओ यहाँ पर आएगा तो तुम ये कह देना कि मैं यहाँ से भाग रही थी। अब उसके बाद जब मिस्टर बियाओ दोनों को सामने लेकर आता है तो शुजैन उसके सामने एक्टिंग करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने के लिए? मेरी परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मिस्टर बियाओ कहता है, ठीक है, तुम लोग अपना बाद में देख लेना। वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर कमरे में लेकर आता है और जानबूझकर उसे बुली करने की कोशिश करता है, और वो कमरे में इस तरह से दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं कि मानो शुजैन उसे बुली कर रहा है। अब जब गार्ड्स और मिस्टर बियाओ दोनों खिड़की से देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन लोगों को तसल्ली हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद शुजैन हंसने लगता है और कहता है, फाइनली हम लोगों ने उन लोगों को उल्लू बना दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर बियाओ ने शुजैन को अपने पास बुलाया और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बंदे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और तुम्हें उस बंदे को ख़त्म करना है, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अब जब वो प्रोफाइल उठाता है देखने के लिए तो पता चल जाता है उसे कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहता है, तो आखिरकार तुमने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली मिस्टर बियाओ। तो मिस्टर बियाओ से कहता है, क्या तुमने अपने आप को ज़्यादा चालाक समझ रखा था? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर ली है। तुम कब तक ये मामूली सी जॉब करोगे? तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। अब मिस्टर बियाओ उसे एक जीहू नाम के बंदे की फ़ोटो देता है और इसकी इन्फॉर्मेशन देते हुए ये कहता है कि तुम्हें इस बंदे को मिस्टर ली की तरह ख़त्म करना है क्योंकि ये मुझसे मेरा बिजनेस छीनना चाहता है। इतने में वहाँ पर वेंजी भी आ जाती है तो वो मिस्टर बियाओ से ये कहता है, आपका ऑफ़र इतना अच्छा है कि मैं रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके लिए उस जीहू को ज़रूर मारूंगा। वो कहता है, गुड लक, चलो जाओ यहाँ से। उसके बाद वो वेंजी को अपनी तरफ इशारा करता है और कुछ उसे दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में जीहू को दिखाया जाता है जिसे शुजैन को मारना होता है। शुजैन सबसे पहले अपने टारगेट को अच्छी तरह से देखता है और उसके बाद हेलमेट लगाकर उसे डायरेक्ट शूट करने जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र शुजैन पर पड़ जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके भागने के बाद शुजैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वेंजी को मिस्टर बियाओ कहीं और भेज रहा था। अब लोग उसे गाड़ी में जब ले जा रहे होते हैं तो सामने से एक बहुत बड़ा व्हीकल आ जाता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है उस व्हीकल को हटाने के लिए, लेकिन तभी उसे पास्ट की वो बात याद आती है जब उसने उस व्हीकल पर लिखा हुआ नाम दिखाया था उस प्रोफाइल पर। तो वो समझ जाती है कि शुजैन ने उसे कहा था कि वो अकेले में कार ड्राइव करके वहाँ से भाग जाएगी। अब वो सीधा ऐसे ही करती है, लेकिन तभी मिस्टर बियाओ को पता चल जाता है कि वेंसी को शुजैन भगा रहा है तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसके पीछे जा रहा होता है और जैसे ही वो उसको शूट करता है तो सामने से शुजैन आ जाता है और उसके शूट को डिसमिस कर देता है और वेंजी की जान बचा लेता है। और उसके बाद उसकी कार में एक ऐसा धुआं बड़ा बॉम्ब फेंक देता है जिससे उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि आखिर शूट को किसने रोका है। अब उसके बाद वो वेंजी को वहाँ से बचाकर
कहीं और लेकर चला जाता है और वहीं मिस्टर बियाओ को भी पुलिस वाले अब पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। शूजैन वेंसी को सबसे पहले कार से निकालता है तो उसकी हाथों की रस्सियों को खोल देता है। अब यहाँ पर शूजैन को वेंसी इस तरह से देख रही थी जैसे वो उसके प्यार में पड़ चुकी है। उसके बाद वो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल देता है और कहता है कि मेरा टारगेट पूरा हुआ और अब तुम इस पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं अपनी पेमेंट ले सकूँ। उसके बाद जब वो पेमेंट देखती है तो कहती है ये तो मेरे सिस्टर की 2 सालों की पेमेंट भी नहीं है और तुम्हें इतना सारा पे करूँ मैं, और वो भी कहाँ से? क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो? अब जब वो उसकी बातों को सुनता है तो कहता है ठीक है, मुझे नेक्स्ट टारगेट के लिए एक फ़ीमेल लीड की ज़रूरत है, तो तुम मेरे नेक्स्ट टारगेट में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर दे दूँगा। वेंसी सुजैन का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है और हाँ में सर हिला देती है।